तो जैसे उसको स्प्रे करते हैं, लीफ में जब ये एंटर करता है तो ये हर सेल के पास, हर सेल, हर टिश्यू, हर पार्ट जो सिस्टम का जाइलम फोएम, कहीं पे इन्फेक्शन है, हर स्टेम में, लीफ में, ब्रांच में, फ्लावर में, फ्रूट में, यस। उसी को ये सब वहां पे जाके उसको चेक करके वहां पे अगर कोई डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन की, तो वहां पे फिनोलिक कंपाउंड का इसको परसेंटेज बढ़ा देता है और फिर वहां से ये रूट से बाहर निकाल देता है। तो जब इसको ये स्प्रे होता है तो ये पत्ते पे आपका जब ये स्प्रेइंग हो जाएगा, इमीडिएट इट आपका ये स्टोमाटा में एंटर हो जाता है। उसके बाद इसमें से न्यूट्रिशन सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर ही बनना शुरू होता है। तो ये जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर ही, लीफ के अंदर ही डेवलप होने के कारण इसका बहुत अच्छे से ज्यादा टाइम तक ये खुद का फूड बनाता है एंड मैक्सिमम यील्ड जो आपका डेवलप हो पाता है। आपने बकरी देखी होंगी। हाँ। बकरी जब ये करती है, अगर किसी को एक बार खा जाती है हाँ। बकरी, तो एक बार यहाँ पे मुंह लगाने के बाद दूसरी बार यहाँ पे वो मुंह नहीं लगाती है कभी। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक बार उसने खाने से वो प्लांट उसका खुद का सेकेंडरी मेटाबोलाइट इमीडिएट रिलीज कर देता है। तो फर्स्ट बाइट में उसको वो यहाँ का पत्ता मीठा स्वीट लगेगा, बट सेकंड बाइट में उसको ये पूरा कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद का सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज कर देता है, वो खुद के डीपी सिस्टम के लिए। तो सेम ये चीज है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये जो प्लॉट है, आज 26 अक्टूबर 2024 है। आज इस समय में हम देख सकते हैं कि हमारा जो खरगोन क्षेत्र है, निमाड़ में मिर्ची लगभग खत्म होने लगी है। जहां पर पत्तियां एकदम पीली पड़ गई है, कर्लिंग बहुत ज़्यादा है और पत्तियां झड़ने लगी है और वहीं पर फ्रूट ड्रॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। उसी की तुलना में अगर आप ये प्लॉट देखेंगे तो क्या गजब की ग्रीनरी बनी हुई है। ग्रीनरी के साथ में नया फुटाव भी है और फ्लावरिंग तो इतनी ज़बरदस्त हमको देखने को मिल रही है जिसका हिसाब नहीं। कि अगर ये जब फूल अगर फल बनेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर गुच्छे में मिर्च लगेगी। तो इस पे हमने ये जो जबरदस्त फुटाव और फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। 21 अक्टूबर 2024 को हमने इसमें 2 प्रोडक्ट का स्प्रे कराया था, जो कि आज उसका परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आज हम दोनों चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे कि उस दिन जब हमने इस पे स्प्रे कराया था उस दिन प्लॉट की कंडीशन क्या थी और आज प्लॉट की कंडीशन क्या है। साथ ही साथ हमने जो 2 प्रोडक्ट स्प्रे कराए थे, आज उस कंपनी के अधिकारी हमारे साथ में उपस्थित है। तो हम इनसे पूरा जानेंगे कि ये जो इनके 2 उत्पाद हैं, इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से हमारे पौधे के अंदर जाकर कैसे काम करते हैं और क्या हमारे पौधे में बदलाव दिखाते हैं। तो आप पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसे जो ये 2 उत्पाद हैं, आज तक हमने इंडस्ट्री में ना तो इनको देखा है ना इनके बारे में सुना है। बहुत इंपॉर्टेंट उत्पाद हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले किसान भाइयों का आपका परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल गांजरे है। मैं ग्रीन बे बायोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता इस कंपनी से आया हूँ। हमारा कंपनी जो है वो बेसिकली कुछ स्पेशलिटी इनपुट्स पे ही वर्क करता है। जैसे प्लांट डिसीज में हो, न्यूट्रिशन लेवल पे हो, या प्लांट की इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एंटी स्ट्रेस एलिमेंट है, वाटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, सॉइल माइक्रोब्स जो मैनेजमेंट है उसी पे हम लोग वर्क करते हैं जी। या इसमें हमने एप्लीकेशन दिया था, तो हमने 2 चीज़ का दिया था। उसमें से एक है CO2 फर्टिलाइजर। जैसे मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर है, बट इसे हम बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें इसका जो कंपोजिशन है जी, इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड बेस, यानी इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड फेरस। बट अगर आप देखेंगे ये वो इनपुट्स है, इसका नाम है नेचर ग्रीन 4+। तो 4+ मीन्स 4+ का मतलब है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस एंड सिलिकॉन है। एंड 4 का और एक मतलब होता है इसका पार्टिकल साइज, जो कि 4 माइक्रोन तक आता है जी। इसका अगर आप कंपोजिशन देखते हो तो इसमें है CaCO3 एंड MgCO3। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपको सबको पता है कैल्शियम इज अ वेरी स्लो मोबाइल, वो मोबाइल नहीं है, राइट। तो नीचे से बहुत धीरे धीरे जाता है। अगर प्लांट स्ट्रेस में है तो वो अपटेक भी नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम इस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं थ्रू फॉलियर ओनली। इसको हम स्प्रे देते हैं। तो जब इसको ये स्प्रे होता है तो ये पत्ते पे आपका जब ये स्प्रेइंग हो जाएगा, इमीडिएट आपका ये स्टोमाटा में एंटर हो जाता है। उसके बाद
इसमें से न्यूट्रिशन सेपरेट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर ही बनना शुरू होता है। अच्छा, उसको अलग से प्रकृति से हाँ, लेने तो की ये अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए ये जब टाइम है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट बहुत बार टेम्परेचर हाई होने के कारण स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में CO2 नहीं ले पाता प्लांट। तो ये जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर ही, लीफ के अंदर ही डेवलप होने के कारण इसका बहुत अच्छे से ज्यादा टाइम तक ये खुद का फूड बनाता है एंड मैक्सिमम यील्ड जो आपका डेवलप हो पाता है। उसी के कारण अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो फ्लावरिंग आई है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फ्लावरिंग के लिए। यस। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पर्पस के लिए हमने दिया था कि जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए, फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फूल का साइज करने के लिए एंड नया न्यू जो प्लांट जहाँ पे रुक गया था तो नया स्टेम निकालने की, नया ब्रांचिंग या नया इमर्जिंग बोल सकते हैं, उसके लिए हमने इसको स्प्रे किया था। इसके साथ हमने एक चीज़ और इसमें ऐड किया था, वो एक उसका नाम होता है बायोफोलियर। बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से आता है इनपुट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मीन्स जिससे प्लांट का इम्यून सिस्टम कंप्लीट डेवलप हो जाता है। ये हर चीज के लिए काम करते हैं, जैसे फल डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, ब्रांचिंग, कलरिंग, साइजिंग, आपका ब्रिक्स लेवल, लीफ का ब्रिक्स लेवल, फ्रूट का ब्रिक्स लेवल, इसके साथ साथ रूट डेवलपमेंट के लिए एंड प्लांट के अंदर जितने भी डिसीजेस है, फंगस है, बैक्टीरियाज है या पेस्ट है, उसको कंट्रोल करने की, उसको एक कंट्रोल के लिए ये बायोफोलियर यूज होता है। सर, इसमें जैसे आपने बताया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, किसान भाइयों को बताइए ना थोड़ा, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक पकड़ लीजिए कि जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है, हाँ। ब्लड में ही सब, उससे भी सब डिपेंड होता है ना, सारे सेल्स तो वगैरह। हाँ, न्यूट्रिशन एक बोल सकते हैं कि ब्लड में ही सब न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे ही प्लांट के अंदर जो चीज पे सब काम करता है प्लांट, तो उसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। अच्छा। यानी इसी से ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आपका फूल बनता है, फल बनता है, पत्ते बनते हैं, कलर आता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रूट डेवलपमेंट होता है, शूट डेवलपमेंट, हर चीज जो बनती है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बनती है। सो इस टाइप का ये है। और इसके साथ इसका एक और एक बेनिफिट होता है, जब इसको और ये प्रोडक्ट खाली स्प्रे में जाता है, तो स्प्रे करने के बाद ये लीफ से एंटर होता है और रूट से बाहर निकलता है। तो जितना प्लांट में जितना भी डिसीजेस है, कहीं पे भी प्लांट सिस्टम में डिसीज है, ये सिस्टेमिक वर्क करता है। जहाँ पे भी डिसीजेस वगैरह है, ये आपका पूरा कंप्लीट प्लांट को एक बार जांच के रूट से निकल जाएगा। तो जितना भी डिसीजेस है या इंसेक्ट्स है, सॉइल इंसेक्ट, इस सबको रूट से डैमेज करते हुए आपका रूट के बाहर निकल जाएगा। तो कैसे सर ये पौधे में कैसे काम करेगा अंदर जाके? तो जैसे उसको स्प्रे करते हैं, लीफ में जब ये एंटर करता है तो ये हर सेल के पास, हर सेल, हर टिश्यू, जैसे हर सेल टू होती है, सेल टू सेल, हर पार्ट जो सिस्टम का जाइलम फोएम, बेसिकली ये प्रोडक्ट काम करता है जाइलम फोएम पे जी। तो जाइलम फोएम से भी आपका न्यूट्रिशन अपटेक हो रहा है, वाटर अपटेक हो रहा है, कहीं पे इन्फेक्शन है, हर स्टेम में, लीफ में, ब्रांच में, फ्लावर में, फ्रूट में, उसी को ये सब वहां पे जाके उसको चेक करके, वहां पे अगर कोई डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिशन की, तो वहां पे फिनोलिक कंपाउंड का इसको परसेंटेज बढ़ा देता है और फिर वहां से ये रूट से बाहर निकल जाता है। रूट से बाहर निकल जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसका अगर इसमें इस प्लांट पे फॉर एग्जांपल कहीं फाइटोप्थोरा, फ्यूजारियम, आपका वर्टिसिलियम विल्ट भी होगा, तो ये भी इसको ये खुद मेंटेन कर लेता है। अच्छा, विल्ट पर भी ये काम कर देगा? ये करता है। ये जो फंगस लगा है, जो जाइलम फोएम में अगर इन्फेक्शन हुआ है या रूट के आउटर शेल पे या आउटर लेयर पे, रूट टिप पे कहीं इन्फेक्शन लगा है, तो ये उसको कंप्लीट स्टॉप कर देगा, उसको भी स्टॉप कर देगा और पौधे को हेल्दी कर देगा वो प्लांट को। ऑब्वियसली जब आपका रूट अपटेक बढ़ जाता है जी, तो आपका प्लांट, आपका जो है वो हेल्दी दिख जाता है। तो ये क्या जड़ों के अंदर भी जाके कुछ काम करेगा? यस, बिल्कुल। ये तो जड़ों के अंदर ही जाता है ना। जब ये जड़े से सिस्टेमिक होता है, ये ऊपर से जाएगा, जड़े से अंदर से जाएगा। तो अगर बाहर की साइड से कोई फंगस वगैरह लगा है, तो जब ये बाहर निकलता है तो उसे भी मार देता है। अच्छा, हाँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको रूट एक्सक्लूडेड बोलते हैं। यानी जो प्लांट जो खाद बनाता है, वो खाद जमीन में भी ये करता है, छोड़ता है जी। तो जब जमीन में छोड़ता है तो वहां का माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण आपका प्लांट का अपटेक बढ़ जाता है। उसके साथ आपको हेल्दी रूट मिलता है एंड ऑब्वियसली हेल्दी रूट मिलता है तो अपटेक अच्छा होने के कारण आपको फ्लावरिंग, नया शूट डेवलपमेंट, इमर्जिंग, वो आपको दिख जाता है। क्या बात है। इसके अलावा सर, जैसे ये तो हो गया कि इसने हमारा ऑल टाइप की जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये कोई ऐसा फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड नहीं है। ये सिर्फ एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो कि पौधे के अंदर जाके काम कर रहा है और पौधे के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उस पे काम कर रहा है। लेकिन क्या ये सकिंग पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है? हाँ, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, ये ऐसा इसको हम
एक लेवल पे इसको हम बोलते हैं, ये सम पार्ट ये काफी हद तक अट्रैक्टेंट एंड रिपेलेंट भी होते हैं। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, जब इसका जो एक स्पेसिफिक चीज जो हम बोल सकते हैं या एक अच्छी चीज बोल सकते हैं, इस पे आपको दिखेगा, आपको आपकी लीफ पे थ्रिप्स, एफिड, माइट्स, मिलीबग ये आपकी लीफ पे दिखेंगे, बट इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसे वो इंसेक्ट है, उसे मालूम है। जैसे इसमें दो चीजें हमने बताई, एक अट्रैक्ट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, तो हाँ। अट्रैक्ट कौन सी कंडीशन में करेगा, रिफ्लेक्ट कौन सी कंडीशन में करेगा? अट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे आपका हनी बीज वगैरह है। हाँ। हनी बीज या जो उसको हम मित्र कीटक बोलते हैं ना, हाँ, मित्र कीट जो बोलते हैं, मित्र कीट को अट्रैक्ट उसको अट्रैक्ट करती है। अच्छा। उसका एक स्पेशल उसका एक प्लांट का एक एबिलिटी है, जो उसका एक सेंस ऑफ रिलीज होता है, तो फ्लावर की तरफ आपका फ्रूट इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। बट जो पेस्ट है, पेस्ट जो होती है वो रिफ्लेक्ट, पेस्ट के लिए रिपेलेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक अडर जो उसका जो है वो उसको गलत लगता है कि भाई ये चीज उसे समझ में आता है कि यहाँ पे ये ठीक है, ये लीफ है, ये मेरा फूड है, बट जो मुझे एसेंस आ रहा है उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने बकरी देखी होंगी। हाँ। बकरी जब ये करती है, अगर किसी को एक बार खा जाती है, हाँ, बकरी, तो एक बार यहाँ पे मुंह लगाने के बाद दूसरी बार यहाँ पे वो मुंह नहीं लगाती है कभी। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक बार उसने खाने से वो प्लांट उसका खुद का सेकेंडरी मेटाबोलाइट इमीडिएट रिलीज कर देता है, तो फर्स्ट बाइट में उसको वो यहाँ का पत्ता मीठा स्वीट लगेगा, बट सेकंड बाइट में उसको ये पूरा कड़वा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लांट खुद का सेकेंडरी मेटाबोलाइट रिलीज कर देता है, वो खुद के डीपी सिस्टम के लिए। अच्छा। तो सेम ये चीज है। अच्छा। सेम, बट वो प्लांट डेवलप करता है, अभी थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है प्लांट, तो खुद डेवलप नहीं कर सकता है, इसीलिए हम इसको फॉलीयर में देते हैं। अच्छा। ताकि इसको और उसका जो परसेंटेज जो है वो और बढ़ जाए। अगर हम इसको किसी इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ यूज करें तो कैसे बिल्कुल बिल्कुल आप इसको किसी भी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड या न्यूट्रिशन जो कुछ भी आप दे रहे हो, इसके साथ आपको इसको मिला सकते हो। उनकी एफिकेसी बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये सिस्टमिक है ना, जब सिस्टम में जाता है तो वो जो प्रोटीन एमिनो एसिड जो बना रहा है एट दी एंड, या जो ड्रग है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी हेल्प हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये हर सेल, हर पार्ट तक ये बिल्कुल सही है। जो जैसे हम सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर का यूज करते हैं तो वो सिर्फ पत्तियों के ऊपर दवाई को फैलाएगा, लेकिन ये तो पूरे अंदर तक, पौधे के कोने कोने तक उस दवाई को लेके जाएगा और उसको पूरी तरीके से पूरे सिस्टम में ही उतार देना है उसने, सिस्टम में, सिस्टम को ही साफ करके बाहर निकल जाएगा वो। राइट। लेकिन ये जैसे आपने बताया कि स्प्रे किया और जड़ों के माध्यम से बाहर हो जाता है, तो कितने दिनों में हो जाता है? ऐसा तो नहीं कि तत्काल स्प्रे किया और बाहर हो गया? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ये एक बार आपका सिस्टम में गया तो जब स्प्रे करते हैं तो ये प्लांट में जाता है और कुछ अमाउंट में निकलते जाता है। ऐसे नहीं कि एक बार जाएगा और दूसरे दिन पूरा फिनिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये वन स्प्रे, इसका स्प्रे भी होता है। अगर मिर्च की मैं बात करता हूँ तो इसको क्रॉप साइकिल में खाली 3 बार जाता है जी। पूरे अगर 8 महीने का 6 महीने का क्रॉप है तो 2 से 3 बार ये जाएगा। अच्छा। एक बार जाएगा, उसके बाद सेकंड मंथ में जाएगा और थर्ड मंथ में, बस उसके बाद इसको तो कितने दिनों तक ये पौधे के अंदर सर ये जब तक आप इस प्लांट को निकाल के नहीं फेंकते। अच्छा, तब तक ये उसके प्लांट में रहेगा क्योंकि ये प्लांट का एक हिस्सा है ना। सो इसका एक बेनिफिट भी होते हैं। अगर आप देखेंगे, सो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स में, चिली में होता है, टोमेटो में होता है, एंड वाइन्स में, जो वाइन्स क्रॉप होता है उसमें सबसे बड़ा इशू होता है नेमेटोड्स। यस, अभी इस साल भी हमको बहुत परेशान किया बारिश में। सो अगर आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये आपके नेमेटोड्स को काफी हद तक रोक देते हैं, क्या उसको किल कर देते हैं। आपका नेमेटोड्स कहाँ पे होता है? रूट नॉट नेमेटोड्स। आपकी रूट के अंदर जो फीमेल है वो वहाँ पे अंडे दे देती है। वो अंडे बढ़ता है तो आपको वहाँ पे गांठ दिखती है। कुछ दिन के बाद जब अंडे फुटते हैं तो फिर वो पूरा रूट आपका डैमेज कर देता है। राइट। तो वो अंडे जो है फुटने के बाद वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? ऊपर से जो न्यूट्रिशन आ रहा है, जो शुगर आ रही है, शुगर को वो यूज करते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी हम आफ्टर एप्लीकेशन बायोफोलियर शुगर के साथ ये आ रहा है। और जैसा मैंने बोला है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये आपके लिए, ह्यूमन के लिए, प्लांट के लिए, उसके लिए अच्छा होता है। पर जो जिसे हम पैथोजेंस बोलते हैं या पेस्ट बोलते हैं, इसके लिए उसके लिए डायरेक्ट पॉइजन हो जाता है। अच्छा। तो जैसे शुगर के साथ आता है नीचे, तो शुगर के साथ आने से जो एग्स है उसको भी ये क्रैक कर देगा, पूरा ये कर देगा डैमेज। और जो अगर वहां पे अगर नेमेटोड्स अगर निकले हैं, छोटे छोटे नेमेटोड्स अगर डेवलप हुए, तो जैसे वो शुगर यूज करेंगे, जो खाद यूज करेंगे, तो इमीडिएट डेड हो जाएंगे। तो आपका इसमें होता है, आप देखेंगे कि
उसमें रूट का भी आपका नेमेटोड्स मर जाता है। और जब ये सॉइल से बाहर निकलता है जी। तो रूट टिप के सराउंडिंग अगर कोई नेमेटोड्स होगा तो वो भी आपका डेड हो जाता है अच्छा, वो या अगर बाहर हो रूट के जाता है। आसपास भी अगर कुछ होगा Yes, सराउंडिंग एरिया में, जहां तक ये हमारा जा रहा है वहां तक, तो ये सारी सॉइल को भी क्लियर सारी करके बिल्कुल रखेगा। आपका जब ये शुगर आपको हम्म। जमीन में देता है ना, रूट एक्सक्लूड देता है, तो फिर तो माइक्रोबियल परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है इससे। तो सॉइल इंसेक्ट को भी कंट्रोल करेगा कैसे? हाँ, ये सॉइल इंसेक्ट को भी काफी हद तक करता है। इसके साथ हमें कुछ चीजें और मिलाना पड़ता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हाइट ग्रब होता है, हाँ। तो व्हाइट ग्रब के लिए इमिडा एंड फिप्रोनिल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बताया गया है, जी। राइट। सो ऐसे स्टेज में हम इसके साथ इमिडा फिप्रोनिल मिला देते हैं स्प्रे में ही? स्प्रे में ही। तो स्प्रे में ही मिलाने से? स्प्रे में से क्योंकि स्प्रे में अच्छा। मिलाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और रूट से बाहर निकलेगा। अच्छा। और आपका व्हाइट ग्रब जो है वो जब रूट को टच करेगा, टच करने के बाद वो इमीडिएट एक डोरमेंट हो जाता है कुछ समय के लिए, अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर आपके हिसाब से व्हाइट ग्रब अगर कुछ समय के लिए, व्हाइट ग्रब एंड नेमेटोड्स अगर कुछ समय के लिए उसने अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर दी, तो सॉइल का फंगस ही उसको खा जाता है। इट इज अ बेस्ट फूड फॉर फंगस। तो खुद सॉइल का फंगस है उसको मार देता है। और हमने ऑलरेडी इसमें पॉइजन दिया है। ये ऑर्गेनिकली तरीके से उसको भी कंट्रोल करता है और उसको भी खत्म control करता है। सर, एक बार इन दोनों प्रोडक्ट का डोज बता दीजिए किसान भाइयों की, कैसे स्प्रे में हमको उपयोग करना है ये तो आपने बताया, लेकिन इसका डोज क्या है, मात्रा क्या रखनी पर एकड़ या पर 15 लीटर पंप में? या सो नेचर ग्रीन 4+ ये जो CO2 फर्टिलाइजर है, इसका आपका डोज होता है 250 ग्राम पर एकड़ से 500 ग्राम पर एकड़ तक। अच्छा। ओके, तो इसको आप एक पंप में 15 से 16 लीटर के पंप में आप 30 ग्राम से 50 ग्राम तो इसको दे सकते हो। क्रॉप के आपका मतलब एज के हिसाब से इसका कम ज्यादा होता है? कम ज्यादा होता है। एंड बायोफोलियर का डोज जो होता है वो पर पंप 10 ml के हिसाब से होता है। या अगर 1 एकड़ में आपका 10 पंप के हिसाब से जाए तो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका एप्लीकेशन होता है। देखिए किसान भाइयों, ये जो दो उत्पाद है अभी जो सर ने इनके बारे में काफी ब्रीफ में बताया, इनका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे पौधे में जाके काम करते हैं और किस तरीके से हमारी फसलों को बीमारियों से दूर रखते हैं। हमने इस टाइप के प्रोडक्ट पहली बार देखे हैं और पहली बार इनके बारे में जाना है, और उसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जबरदस्त रिजल्ट आया है। आप सबसे पहले तो देखिए कि अभी जो हम खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सभी किसान भाई ब्लैक थ्रिप्स से काफी परेशान है, लेकिन आप इसमें देखिए आपको किसी भी प्रकार का एक सिंगल ब्लैक थ्रिप्स भी देखने को नहीं मिलेगा। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये ब्लैक थ्रिप्स से कंट्रोल करने वाली दवाई है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि ये पौधे के पूरे सिस्टम में फैल कर पूरे पौधे को साफ करता है, तो उसी के आधार पे हमको यहाँ पर क्लियरिटी आप देखिए क्या गजब का फ्लावर है, उसकी पूरी पंखुड़ियाँ भी खुली हुई है और वाइटनेस देखिए आप फूल की, और उसी के साथ में किसी भी प्रकार की आपको इसमें ब्लैक थ्रिप्स हमको देखने को नहीं मिल रही है। मतलब हमने कई सारे इसमें फ्लावर चेक कर लिए हैं, आप रेंडमली कोई सा भी फ्लावर उठा के देख सकते हैं, आपको एकदम क्लियर मिलेगा। और फ्लावरिंग भी क्या जबरदस्त है, फुटाव भी जबरदस्त है। और मात्र 5 दिन हुए, हमने 21 अक्टूबर 2024 को इसमें डेमो स्प्रे कराया था, क्योंकि हमने इन प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में लाइव रिजल्ट शेयर किया जाए। और आज 26 अक्टूबर 2024 है, सिर्फ 5 दिन में हमको इतना गजब का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमको यकीन नहीं हो रहा है कि ये इन प्रोडक्ट ने इतना शानदार चमत्कार किया है। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप ये दोनों उत्पाद खरीदना चाहते हैं तो खरगोन में आपको ये उत्पाद श्रद्धा कृषि सेवा केंद्र औरंगपुरा पर मिलेंगे, वहाँ पर ये दोनों उत्पाद अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो आपको घर बैठे भी ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य जानकारी किसान भाइयों के साथ शेयर करी है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों।